हुए भी क्यों राधा कृष्ण कहा करते हैं। दुनिया के आचार्य पंडितों को पता नहीं राधा रानी कौन है। साक्षात अनाद अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति है। कौन है? आह्लादिनी शक्ति। आह्लाद मतलब होता है अंदर में उमंग पैदा करने वाली। क्या परमात्मा दूसरे से आशा रखता है कि हमको कोई आह्लाद प्रदान करे? यहाँ पर जितने देवी देवता हैं सब पत्नी बना बना कर बैठे हुए हैं। अपने पत्नी से जो सुख चाहते हैं उसी को कहते हैं हम सबको सुख देने वाले हैं। पर सुख और आनंद में बहुत अंतर है। और राधा रानी परमात्मा अक्षरातीत की आह्लादिनी शक्ति कहलाती है। और शास्त्र में कहा गया है अनादि कृष्ण एकमेव अस्ति। अस्ति मतलब है, आसित मतलब था। क्या कहते हैं? अनादि कृष्ण एकमेव अस्ति। कृणार्था दुविधा बहु मतलब कृणा करने के लिए खुद राधा रानी के रूप में कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। और शास्त्र में कहा गया है द्वादश सहस्त्र द्वादशानंदा। परम धाम में जो 12,000 जो आनंद है सुख है वही 12,000 आनंद का 4 बार में हिस्सा किया जाता है। उसका नाम मुक्त साकार, ब्रह्म साकार और उभयामुक्त साकार और ब्रह्म साकार। 12,000 आनंद को 4 बार हिस्सा करने पर कितना होता है? 12×4=48 मतलब 48 लाख। ये तो शास्त्र में मोटा मोटा हिसाब बता दिया गया कितना संख्या है किसकी। यहाँ तो कहा जाता 12 है पर 12,000 संख्या नहीं है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया रामायण में हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब हरि नारायण जब अनंत है तो क्या परमात्मा अंत वाला है, गिनती वाला है। जब यहाँ पर गिनती नहीं हरि का, जो पैदा होकर मरने वाले हैं इनका गिनती नहीं है, तो क्या मेरी आह्लादी शक्ति राधा रानी और उनके प्रीतम श्याम सुंदर का गिनती हो सकेगा? और प्राणनाथ जी वाणी कहते बेसुमार लाए सुमार में सो भी साथ जगावन काज। हे सुंदर साज हो सुमार है, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। फिर भी तुम सबको समझाने के लिए बतलाने के लिए वहां का बात, वहां का ज्ञान, वहां का प्रेम थोड़ा सा तुमको यहाँ की भाषा से, यहाँ के शब्द से आकर में बतलाया। पर तुम ये ना समझ लेना कि जैसे संसार कोई इंसान हो। कहते हो प्राणनाथ जी अपने वाणी में वो कैसा परमात्मा है? अखंड परमात्मा है। उसका स्वरूप कैसा है? सत। सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई सकल से न्यारा। पार ब्रह्म सो परचा नाही, कैसे उतरोगे पारा। परिचय में होता संबंध, उससे तुम्हारा कोई संबंध हुआ नहीं, संबंध बनाया नहीं परमात्मा से। कौन संबंध? शारीरिक संबंध नहीं। शारीरिक संबंध तो संसार का एक भोगी विलासी इंसान जीव लेता है, जिसको विषयी कहा गया है। विषयी, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त 4 प्रकार की आत्माएं हैं। जैसे सदोधनी श्री देवचंद महाराज, पियासी प्राणनाथ जी और बड़े बड़े जो परमहंस है कौन है? ये मुक्त आत्माएं हैं। कौन आत्माएं हैं? वो सब मुक्त हैं। विषयी कौन है? उसको परमात्मा का कथा सुनाने के बाद भी कहा जाता तुम भजन भक्ति करो। तुम भजन भक्ति नहीं करते हो। जैसे सुअर है और सुअर को अच्छा बढ़िया गद्दा बिछा जाए, डल्लभ का पंखा लगा दिया जाए, एसी लगा दिया जाए, कहते चलो भैया वहीं पर रहना। कहां पर? जहाँ एसी लगाया है। तो कहां जाकर रहेगा? कहते नहीं हमारा एसी नाली में ही लगा हुआ है। वह कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या कहता सुअर? हमारा नाली में ही
एसी पंखा डल्लब लगा है। हम वहीं रहने वाले, वहीं के। उसी तरह हम इंसान भी हैं। माँ के गर्भ रूपी नरक से हम 9 महीना रह करके गंदगी में, विष्ठा में तैर कर रह करके बाहर आए और आकर के पुनः वही 84 का चक्कर वाला हम सब कर्म कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जो तुम्हारा जो मानव का तन परमात्मा ने दिया है तुमको, इसको ऐसा व्यर्थ ना गंवाओ। क्यों परमात्मा ने दिया? वो परमात्मा जो अक्षराते, जो अखंड अविनाशी श्रीराज जी हैं, उन्होंने अपने आत्माओं से कहा तुम संसार में न जाओ, वही परम धाम में रहो, वहां जगह भूल जाओगे। वहां झूठा गुरु, झूठा शिष्य, झूठा माता, झूठा पिता, सब झूठा का व्यापार है, वहां जाकर भूल जाओगे। प्रभु वो कैसा लीला होती है जहां पर मैं भूल जाऊं। वहां पर झूठा रिश्ता होता है, कृपा कर एक बार वो लीला दिखा दो तो बहुत बड़ी कृपा होती है आपकी। तब श्रीराज जी के कहने पर सखिया जब बात नहीं मानती हैं, तब राज जी ने कहा जाओ, तुम जब संसार में जाओगे, 84 लाख योनि जब भटकोगे, जब नाना प्रकार दुख से जब निमग्न हो जाओगे, जब लगोगे सराबोर होने, तब मेरी सच्चे दूल्हा, सच्चे स्वामी की याद आएगी।